हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 11 की जो फाइन आर्ट्स की बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, उस बुक के फर्स्ट चैप्टर को हम ख़त्म कर चुके हैं। तो आज से जो न्यू चैप्टर है वो शुरू होगा, आर्ट्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। तो आईवीसी के जो इम्पोर्टेंट साइट्स है वो मैप पर दिए हुए हैं, जैसे मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। तो ये सब है आईवीसी के इम्पोर्टेंट साइट्स। कुछ जो साइट्स है वो पाकिस्तान के अंदर चले गए हैं और कुछ जो साइट्स है वो इंडिया के अंदर है। मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदारो, ये जो साइट्स है ये पाकिस्तान के अंदर है, और इंडिया के अंदर है कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली, रोपर, सुरकोटोडा एटसेट्रा। The arts of the Indus Valley civilization emerged during the second half of the third millennium BCE। तो आईवीसी के जो टाइम पीरियड है वो है 3300 BCE से लेकर 1300 BCE, एंड जो एरिया है वो है अप्रॉक्स 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें खोजी गए हैं वो है सील्स, पॉटरी, स्कल्पचर्स, गोल्ड ज्वेलरी, टेराकोटा फिगर्स एट्सेट्रा। आईवीसी के जो टू इम्पॉर्टेंट साइट्स है वो है हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो। तो ये जो दो साइट्स है ये दो ही अब पाकिस्तान में है, और यहाँ पर देखने लायक जो चीज़ें हैं वो है सिविक प्लानिंग्स। अदर कुछ कुछ चीज़ें जैसे हाउसेस, मार्केट, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ऑफिसेज, पब्लिक बाथ्स एट्सेट्रा। और ये जो हाउसेस थी ये ग्रिड लाइक पैटर्न में अरेंज किए हुए थे। अब आईवीसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो बताती हूँ कि जो आईवीसी का जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे उसका एक सिमिलर या यूनिफॉर्म साइज़ थे, और हर एक ब्रिक का जो लेंथ, विड्थ एंड जो थिकनेस का रेशियो थी वो है 4:2:1। यहाँ पर मल्टीपल स्टोरी जो बिल्डिंग है वो भी देखने को मिले हैं। जो बेक्ड ब्रिक थे उसको कनेक्ट करने के लिए जिप्सम मोटर का यूज़ करे जाते थे। आईवीसी के जो हर एक घर थे वो रोड से वेल कनेक्टेड थे, और जो कनेक्टिंग रोड थे वो मेन रोड से राइट एंगल में जुड़ते थे। अब आते हैं स्टोन स्टैचूज पर। द स्टोन स्टैचुअरीज found at Harappa and Mohenjo-daro are excellent examples of handling 3 dimensional volumes। तो ये जो स्टोन स्टैचूज है वो 3D है, मतलब 3 डायमेंशनल है। और जो स्टोन का स्टैचूज है उसमें 2 मेल फिगर्स है। एक है रेड टॉर्सो जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं, और एक है बियर्डेड मैन जो स्टेलाइट से बने हुए हैं। अब जो बियर्डेड मैन है उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो मटेरियल है स्टेलाइट या सोपस्टोन, ये बियर्डेड है, वेल डिफाइंड फेस है, ब्रॉड फोरहेड एंड हाफ क्लोज्ड आइज। ये जो हाफ क्लोज्ड आइज है इसको हिस्टोरियंस एज्यूम करते हैं कि शायद ये मेडिटेट कर रहे थे। तो जो ड्रेस है वो शॉल है एक, और ट्रीफॉयल पैटर्न्स है उसमें। तो एक्सप्रेशन है काम एंड मेडिटेटिव, सजेस्टिंग विजडम और लीडरशिप। पॉसिबल आइडेंटिटी थॉट टू रिप्रेजेंट अ प्राइस्ट और अ रूलर। डिस्कवरी मोहनजोदड़ो में खोजा गया है, और आर्मलेट वेयर्स अ सिंगल आर्म बैंड ऑन द राइट आर्म। और एक इम्पॉर्टेंट स्टोन स्टैचू है रेड टॉर्सो की, जिसका मटेरियल है रेड सैंडस्टोन। हड़प्पा में ये खोजा गया है, और हेड एंड लिम्स मिसिंग है, पॉसिबली ब्रोकन ओवर टाइम। और ये इंडिकेट करते हैं नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड आर्टिस्टिक रियलिज्म इन आईवीसी स्कल्पचर्स को। अब आते हैं ब्रोंज कास्टिंग पर। तो ब्रोंज कास्टिंग के लिए हड़प्पा में लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है इसकी यूज़ होते थे। द वैक्स फिगर्स वर फर्स्ट कवर्ड विथ अ कोटिंग ऑफ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। Then the wax was heated and the molten wax was drained out through a tiny hole made in the clay cover. The hollow mold thus created was filled with molten metal, which took the original shape of the object. Once the metal cooled, the clay cover was completely removed. ब्रोंज कास्टिंग के जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मोहनजोदारो के डांसिंग गर्ल, और इसके अलावा द कॉपर डॉग एंड बर्ड ऑफ लोथल एंड द ब्रोंज फिगर ऑफ अ बुल फ्रॉम कालीबंगन। और इस लॉस्ट वैक्स टेक्निक को अभी भी कंट्री के मेनी पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। अब इस पिक्चर के द्वारा जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसको हम एक बार समझते हैं। तो पहले बनते हैं वैक्स स्टैचू, देन उसको क्ले से कवर किया जाता है और एक कोटिंग तैयार होते हैं जिसको ड्राई किया जाता है। देन उस क्ले कवर को हीट किया जाता है, तो मोल्टेन वैक्स ड्रेन्ड आउट। देन जो क्ले कवर है उसमें मेल्टेड मेटल को ऐड किया जाता है, एंड जो क्ले कवर है उसको रिमूव किया जाता है।
अब आते हैं टेराकोटा पर। तो टेराकोटा का जो चीज़ें हैं वो मोर रियलिस्टिक इन गुजरात एंड कालीबंगन। और टेराकोटा के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स है वो है मदर गॉडेस एंड अ बियर्डेड मेल विथ coiled hair. Their posture rigidly upright, legs slightly apart, and the arms parallel to the sides of the body. The repetition of this figure in exactly the same position would suggest that he was a deity. मतलब उनके रिपीटेटिव जो पोजीशंस है उसमें से हिस्टोरियन जो है उन्होंने ये एज्यूम करते हैं कि शायद ये कोई डेटी है। और टेराकोटा मास्क ऑफ अ हॉर्न डेटी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। और बर्ड्स एंड एनिमल्स का जो फिगर्स है वो भी टेराकोटा में देखने को मिलते हैं। तो ये है मदर गॉडेस की टेराकोटा का फिगर। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।